हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो में बात करते हैं हम आलू के बारे में, इसकी कल्टीवेशन के बारे में, इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में और भी बहुत कुछ इसके यूजेस के बारे में। आलू का जो बॉटनिकल नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। फैमिली सोलेनेसी का ये सदस्य है। इसका जो देसी नाम है वो है वाइट पोटैटो या आयरिश पोटैटो। और इसका जो उपयोगी भाग है वो इसका तना है। ये रूपांतरित तना है जो इसका उपयोगी है, जो ट्यूबर में रूपांतरित हो जाता है यानी कंद में। इसकी उत्पत्ति और वितरण की बात करें तो दक्षिणी पेरू या उत्तरी पश्चिमी बोलेविया इसकी उत्पत्ति है। और इनके अलावा चीन, भारत, यूक्रेन, रसिया, अमेरिका, बांग्लादेश, जर्मनी, फ्रांस में इसकी खेती की जाती है। और भारत में इसकी खेती ठंडे प्रदेशों में की जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, असम, पंजाब में इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स की, तो ये एक एनुअल हर्ब है जो 30 से 90 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये शाखित होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पिनेटली कंपाउंड होती हैं यानी पिच्छाकार संयुक्त होती है। इसके फूल सफ़ेद या बैंगनी कलर के होते हैं और ऐसी माक्सी क्रम में ये आगे बढ़ता है। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है, आप जानते हैं आलू में बीज नहीं होते, तो ट्यूबर्स से ही इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन कहते हैं। इसके जो ट्यूबर्स होते हैं वो गोल और भूरे कलर के होते हैं, जिनमें सेंट्रल बड के रूप में एक आँख प्रेजेंट होती है। इसके क्लाइमेट और रासायनिक संगठन की बात करें तो मैंने आपको बताया ये ठंडे प्रदेशों में उगता है, जिसके लिए तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठीक रहता है। और रेतीली दोमट मृदा इसके लिए सही रहती है। पीएच 6 से 8 ठीक रहता है। इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें 80% वाटर होता है। इसके अलावा विटामिन बी व सी, जिनमें नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन होता है, जो हमें बहुत सारे रोगों से बचाते हैं। इसके अलावा इसमें खनिज लवण जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और सल्फर होते हैं। इसके खेती के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया इसकी खेती ट्यूबर्स से की जाती है, जो 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर के लिए ठीक रहते हैं। और इसकी जो खेती है वो डोलियाँ बनाकर यानी बाउंड्री बनाकर की जाती है। ये आप चित्र में देख रहे होंगे, जो 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची होती है और जिनमें दो पंक्तियों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी जाती है और दो ट्यूबर्स के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है और ट्यूबर की गहराई 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। और इसको बोने से पहले ट्यूबर्स का सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसकी खेती है वो 3 जगह मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में इसकी खेती सितंबर जनवरी में की जाती है। उत्तरी पहाड़ियों में इसकी खेती मार्च अप्रैल में की जाती है। और नीलगिरी पहाड़ियों में 3 समय इसकी बुआई की जाती है, अप्रैल, अगस्त और जनवरी। उर्वरक और फसल की सुरक्षा की बात करें तो फार्म यार्ड मैन्योर यानी गोबर की जो खाद होती है उसका उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन 100 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फास्फोरस और पोटास 80-80 किलोग्राम पर हेक्टेयर बुआई के समय यूज करते हैं। नाइट्रोजन का 2 बार में यूज करते हैं, एक बार बुआई के समय और उसके बाद दूसरी बार जब हम निराई करते हैं। और जो डोलियों के ऊपर मिट्टी लगाई जाती है यहाँ से उठा के, उस टाइम हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं आधी आधी मात्रा का। इसकी जो कटिंग है, देखिए जो हमें ट्यूबर प्राप्त करना है तो हमें पौधे की कटाई करनी पड़ती है, दिसंबर जनवरी के पहले सप्ताह में की जाती है। और इसके जो सिंचाई है वो बहुत जल्दी जल्दी लेकिन हल्की सिंचाई की इसे आवश्यकता होती है, 5 से 10 बार। अब बात करें फसल की सुरक्षा की, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए 30 से 35 दिन में इसकी निराई की जानी चाहिए। इसके अलावा 2 किलोग्राम सिमेजिन पर हेक्टेयर का स्प्रे भी खरपतवार नियंत्रण के लिए सही रहता है। रोगों की रोकथाम के लिए 0.6 लीटर मेटासिस्टोस या 2 किलोग्राम डाईएथेन M45 2 बार उपयोग करने पर रोगों की रोकथाम हो जाती है। और इसकी जो फसल है उसमें दो जो रोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई से। इसके अलावा कीटों की रोकथाम के लिए हेप्टाक्लोर का धुआं उपयोग में लेते हैं बुआई से पहले। उसके अलावा फसल से अवांछनीय पौधों को हटा दिया जाता है। इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ की बात करें
तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला से विकसित जो किस्में हैं वो हैं कुफरी सुंदरी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार। उसके अलावा बहुत सारी कुफरी आपके सामने दिख रही होंगी। और इसके यूजेस की बात करें तो आलू मसला हुआ, तला हुआ, भुना हुआ या पाउडर के रूप में या खाने के रूप में और स्नैक्स बनाने के रूप में इसका हर तरह से आलू का उपयोग होता है। आलू में स्टार्च बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, जिसका उपयोग शाही उद्योग में, प्लास्टिक में, अडहेसिव यानी चिपकाने वाले पदार्थ जैसे टेप होती है उसमें, टेक्सटाइल यानी कपड़ों के उद्योग में, पेपर उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आलू के स्टार्च से ग्लूकोज और हेक्सट्रोज भी बनाई जाती है। आलू में विटामिन बी और सी होता है, जिनमें नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन जैसे तत्व होते हैं। और आयरन भी होता है जो बेरी बेरी और स्कर्वी जैसे रोगों को रोकते हैं। थैंक यू।